हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत है। आज हम फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्रिस कोर्स का 12th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल, जो कि गेस क्वेश्चंस आपको देते हैं और वह मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर होता है। और हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्या, सेट 4। क्या लेकर आए हैं, सेट 4। और एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप सेट 1, सेट 2 और सेट 3 नहीं देखे हैं, उसके साथ साथ बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आया था, उसको नहीं देखे हैं, तो हम उसका एक्सप्लेनेशन कर दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप अपना देख सकते हैं। और हाँ, हम क्रेश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, तो आपको उसमें सभी सब्जेक्ट का हम करवा रहे हैं 2020 एग्ज़ाम के लिए, 12th वालों के लिए। तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वीडियो में मतलब यूट्यूब चैनल पर जाकर अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दूसरी तरीका, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ सभी का लिंक सभी सब्जेक्ट के अनुसार वहां से देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास वैसे ही टाइम बहुत कम है। तो आपको प्रश्न पर आगे है। प्रश्न क्या है, या प्रश्न आपको सेट 3 में पूछा गया था। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी हम सेट करवाते हैं, सभी के लास्ट में एक टास्क दिया जाता है। उस टास्क का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है, उसका आंसर आपको अगले सेट में मिल जाता है। तो आपको सेट 3 में दिए थे क्वेश्चन, उसमें से बहुत सारे फ्रेंड जवाब दिए थे। यदि आप नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप इस सेट में आपका मतलब आंसर दे दीजिएगा इसका, और इसका भी टास्क देंगे। तो आपको क्या टास्क दिया गया था कि सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए मई 1960 में, ऑप्शन बी जून 1972 में, ऑप्शन सी अगस्त 1947 में, ऑप्शन डी जनवरी 1991 में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ जवाब भी दिए थे, ऑप्शन ए सही जवाब दिए थे, तो ऑप्शन ए होगा मई 1960 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका टास्क दे दिए थे। चलते हैं सेट 4 का पहला नंबर प्रश्न पर आगे हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। क्या होगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। चलते हैं ऑप्शन मतलब प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में हुई थी भारत का पहली जनगणना। चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है, सन 2001 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है। सन 2001 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है, तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 102.8 करोड़। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला, मानव विकास की संकल्पना किसने विकसित की है। तो मानव विकास की संकल्पना किसने विकसित की है, तो ऑप्शन डी होगा महबूब उल हक। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन डी। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है 5 का, कि अनानास किस प्रकार की कृषि की उपज है। अनानास किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो भूमध्य सागरीय कृषि है। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होता है, ये खट्टा प्रकार का होता है, और जितने भी खट्टा वाला कृषि होता है, जितने भी फल फूल होता है, वह भूमध्य सागरीय कृषि वहाँ पाया जाता है। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो क्या होगा, रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन बी रहन सहन की अच्छी दशाएं, ऑप्शन सी शांति एवं अस्थायित्व, ऑप्शन डी अनुकूल जलवायु। तो क्या होगा 6 का आंसर, इसका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन ए रहन सहन की निम्न दशाएं जो कि जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है रहन सहन की निम्न दशाएं। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो विशाखापट्टनम इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो विशाखापट्टनम। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 में क्या बोला, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित किसी से है? तो जल संरक्षण से है। जल संरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक प्रकार का हरियाली प्रोजेक्ट है। चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग क्या होता है, मतलब 4 कोना वाला। तो ये सब अधिकतर सड़क किनारे पाया जाता है। रेल मार्ग मतलब ये सीधा होता है, रेखिक होता है, वायु वाला रेखिक होता है, जलवायु वाला भी होता है, पर ये सड़क वाला क्या होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग होता है अधिकतर। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन कम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन कम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र नहीं है? तो क्या होगा 10 का, ये ऑप्शन डी मैदानी क्षेत्र जो कम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र नहीं है। बाकी मनोस्तर ये सब पाया जाता है, पर मैदानी क्षेत्र में जितना मन उतना जनसंख्या रह सकता है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस वर्ष गैट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन किया गया? GATTE। किस वर्ष गैट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन किया गया? तो इसका क्या होगा 11 का, ऑप्शन बी 1995 ईस्वी को गेट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन किया गया। पूरे विश्व का व्यापार उसी के माध्यम से होता है। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज है? तो आध्यात्मिक खनिज बोल रहा है सोना, ये आध्यात्मिक खनिज नहीं है। अभ्रक ये आध्यात्मिक खनिज है, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन बी। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय रेल मतलब रेल की कुल लंबाई कितनी है पूरा भारत में बोल रहा है? तो पूरा भारत में कितनी है? तो ऑप्शन ए होगा 23,221 किलोमीटर। 63,221 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न। राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जोड़ती है। तो राइन जलमार्ग किसको जोड़ती है? तो जर्मनी को नीदरलैंड से। ऑप्शन बी होगा 14 का। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है? तो बरौनी एक तेल शोधक कारखाना है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या है, ITDP क्या है? तो ITDP का मतलब समझ लीजिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये होता है। तो क्या होगा 16 का, इसका हिंदी कर लीजिए जो बताए हैं, तो होगा इंटीग्रेटेड मतलब समन्वित, ट्राइबल मतलब जनजातीय प्रोग्राम, डेवलपमेंट मतलब विकास, और प्रोग्राम का प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। तो 16 का ऑप्शन बी होगा, आपको एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है, ग्रामीण अधिवास के निवासी मुख्यतः संलग्न होते हैं। तो ग्रामीण विकास के निवासी अधिकतर कहाँ होते हैं? तो प्राथमिक क्रिया में उसको रखा गया है। तो क्या होगा 17 का ऑप्शन ए होगा। चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 17 का। 18 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है? तो 18 क्या होगा, ऑप्शन बी रोपण कृषि से। रोपण कृषि जितने भी रोपा हुआ कृषि है वह ज़्यादा रस वाला होता है, पानी वाला उसमें पाया जाता है। तो रोपण कृषि रसदार फसल कृषि कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। 19 नंबर क्या बोला है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो क्या ऑप्शन ए होगा अंतर्देशीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो क्या होगा, दो देशों की व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब इंटरनेशनल। ठीक है, चलते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, खरीफ फसल की कृषि किस ऋतु में पाया होता है? खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? इसका ऋतु बोल रहा है। तो खरीफ फसल कौन सा ऋतु में होता है? तो अक्टूबर से मार्च ये नहीं होगा, अप्रैल से जून ये भी नहीं होगा, ये मतलब जून दिया हुआ है ये हो सकता है, सितंबर से जनवरी ये दिया हुआ है मतलब ये भी नहीं होगा सही से। सटीक आंसर ऑप्शन डी मिल रहा है। तो बताते थोड़ा खरीफ फसल के बारे में
बता देते थोड़ा इन्फॉर्मेशन। आपको खरीफ फसल से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो सुनिए, खरीफ फसल को बोते समय क्या होता है, अधिक तापमान का होना आवश्यक है। अधिक तापमान जून में पाया जाता है, ठीक है, जून से जुलाई में, ठीक है। और जब उसका कटाई होता है, जब पकता है, जब खरीफ फसल होता है उस पकने लग जाता है तो उसको उस टाइम आर्द्रता वाली मानसून चाहिए। तो आर्द्रता सितंबर से अक्टूबर महीना में होता है, ठीक है। तो जून से सितंबर महीना में तो क्या होता है, आर्द्रता वाले मतलब कि शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये भी समझ सही रूप से बोले तो जिसको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के लगभग में उसको काट लिया जाता है। खरीफ का मतलब ये भी समझ लीजिए पतझड़ होता है। पतझड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो अच्छी तरह से तैयार होता है फल दाना खरीफ फसल का, वह पतझड़ ऋतु में ही होता है, इसलिए इसको खरीफ फसल का मतलब पतझड़ लगाया गया है। और इसमें क्या क्या आता है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, कपास, जूट और इसके साथ साथ बोले सोयाबीन, ये सब होता है ना, तो ये भी सब पाया जाता है। तो आपको समझ गया ना, तो 20 का ऑप्शन डी होगा। अब आपको खरीफ फसल से कैसा भी प्रश्न पूछे, यदि आप सही से सुने हैं तो आप आसानी से आंसर इसका दे सकते हैं। चलते 21 नंबर प्रश्न बोलने से पहले एक बात इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन यह है कि आप यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। दोनों में से किसी भी तरीक़ा से आपको PDF मिल जाएगा। अब हम व्हाट्सएप ग्रुप में PDF नहीं देते, क्योंकि जितने भी मेरा स्टूडेंट हैं वह स्टूडेंट को हम ओनली देना चाहते हो, एक्स्ट्रा किसी को हम PDF नहीं देना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरे और लड़का सब क्या होता है कि दूसरे जगह शेयर कर देता है, तो जी नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि मेरा PDF दूसरे जगह जाए। तो हम आप टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस होता है बात को, कोई बात के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, अच्छा अपडेट मिलेगा, वहाँ से आपको देते हम रहते हैं, तो वहाँ से दोनों में ज्वाइन हो जाइए, यही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो 21 नंबर क्या बोल रहा है, बालाघाट मैंगनीज बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में है बताइए। तो क्या होगा कि इसका ऑप्शन ए है, मध्य प्रदेश बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो 22 नंबर क्या बोल रहा है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार के समूह में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार के समूह में है, तो आपको भी जानना जरूरी था। तो बिहार के लोग किस भाषा में आते हैं, तो द्रविडियन, ठीक है, द्रविडियन, ऑप्शन बी होगा 22 का। चलते हैं 23 नंबर, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बताइए। मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का, ठीक, भूगोल का नहीं बोला, मानव भूगोल का, ठीक है। भूगोल का बोले तो एरिस्टोस्थनीज होगा, और मानव भूगोल का बोले तो रेटजेल होगा, याद रखेगा ऑप्शन डी, ठीक है। 24 नंबर क्या बोल रहा है, दोनों प्रश्न बताए हो, पहले वाला दोनों प्रश्न पूछा हुआ है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। तो नीलगिरी पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 में क्या बोला, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप क्या है। तो क्या होगा, खदान, पर्यटक या गायन या शिक्षण होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थीय क्रियाकलाप पर्यटन होता है, घूमना फिरना, व्यापार, ये सब जितना होता है ये सब मतलब तीर्थीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चलते अगला नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो क्या होगा, 26 का आंसर क्या होगा बताइए। 26 का आंसर ये अधिकतर यूरोप में उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब पर्यटक रूप में आते हैं, पूरे देश से, पूरे देश से मतलब क्या, विश्व से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय से आते हैं। तो क्या होगा, 26 का ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, हुबली किस राज्य में स्थित है। हुबली किस राज्य में है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी समझ लीजिए। तो कर्नाटक में हुबली स्थित है, ऑप्शन बी होगा 27 का। 28 में क्या बोल रहा है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उपजाया जाता है, तो पंजाब में। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है,
भारत में गेहूं उत्पादन बोल रहा है, तो भारत में गेहूं बोल रहा है, उत्पादन किस राज्य में है, तो गेहूं का आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी में। भारत में गेहूं बोले तो ठीक है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक उत्तर प्रदेश में, कन्फर्म आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, पंजाब नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, आंसर डी होगा। चलते हैं 29वां प्रश्न। अंगूर की खेती कहलाती है, प्रश्न पूछा गया है, तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है, तो वीटी कल्चर कहलाती है, ऑप्शन बी होगा। अंगूर की खेती वीटी कल्चर कहलाती है। 30 नंबर क्या बोल रहा है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग के लिए संबंधित है, तो एक उपभोक्ता कुटिल नहीं होगा, वृहद नहीं होगा, प्राथमिक नहीं होगा, ये उपभोक्ता होगा बिस्कुट, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन बी होगा। चलते हैं 31वां प्रश्न। 31 में क्या बोल रहा है, क्या कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो आपका ये लेटविया है। उसमें लेटविया देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। चलते हैं 32वां प्रश्न। 32 में क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम में सबसे कम था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखेगा, ये सब जितने भी पूछा हुआ प्रश्न है, सब गेस क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम होगा। चलते हैं 33वां प्रश्न। डाक सेवा से संबंधित राजधानी चैनल का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, ऑप्शन ए होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, डाक सेवा से संबंधित राजधानी चैनल का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। देखिए इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं, ये पूछा हुआ है क्या, मतलब सब पूछा हुआ है, ये समझ लीजिए, सब पूछा हुआ, समझ लीजिए ना, सब पूछा हुआ है, हम जितने देते हैं सब गेस क्वेश्चन से देते हैं। चलते हैं 34वां प्रश्न। 34 क्या बोला, निम्नलिखित में कौन मानव विकास मूलभूत के क्षेत्र है, तो 34 का ये स्वास्थ्य होगा, संसाधन होगा, शिक्षा होगा, ये सभी मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा जितना भी है, ये ऑप्शन मतलब डी होगा, ठीक है। 35 नंबर और इसका लास्ट, उसके बाद हम टास्क पे चलेंगे। क्या बोल रहा है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो सहकारी कृषि क्या होता है, समझ लीजिए। सहकारी कृषि एक तरह से सरकार के अंतर्गत आता है, जितने भी, या एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि जितने भी मजदूर होते हैं सब अपना एक संगठन बनाते हैं, सब मिलजुल कर एक फैक्ट्री खोलते हैं, एक उद्योग खोलते हैं, उसमें काम करते हैं, उसके बाद वह सहकारी कृषि हुआ, ठीक है। सामूहिक कृषि उसको भी बोल सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बोला सफल कहाँ हुई है, तो देखिए सहकारी कृषि समझ गए ना, और इसमें अधिक फायदा होता है, सबसे ज़्यादा फायदा सहकारी कृषि में होता है, अधिकतर अब यही करता आदमी, सहकारी कृषि मतलब सामूहिक कृषि खोलते हैं। तो सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है, तो 35 का क्या होगा, ऑप्शन सी भारत में, ठीक है, ऑप्शन सी भारत में सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल रही है। चलते हैं टास्क की ओर। टास्क में क्या बोला गया था, बोल रहा हूँ, सुनिए। टास्क का जवाब पहले आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अपने दोस्तों से सहायता ले सकते हैं, अपने जहां और भी मेरे अलावा कोई भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। जी नहीं, आप इंटरनेट का सहायता नहीं लेंगे, ठीक है, इंटरनेट का सहायता आपको नहीं लेना है। तो सुनिए टास्क क्या बोल रहा है, जग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, जग का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी पीटर्सबर्ग, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी रूस, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है, और जितने भी पढ़ रहे हैं सभी को जवाब देना ही है, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए अच्छा लगा, और लाइक भी कीजिए, ठीक है। और हम इसका बहुत जल्द ही सब्जेक्टिव बनाकर डाल देंगे, जो कि 2020 आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम वीडियो का क्या करते हैं, अंत करते हैं, कहाँ मिलेंगे, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।